आज फिर हम बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में नामांकन प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी, लेकिन बिहार में जो राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वे सभी भ्रमजाल में हैं। अभी का जो दौर है वो गठबंधन का दौर है। कोई भी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में नहीं है और अकेले सरकार बनाने का दावा भी नहीं कर रही है। कांग्रेस के ज़माने में अकेले कांग्रेस होती थी और उसके विरोध में कई पार्टियां चुनाव लड़ती थीं। धीरे धीरे कांग्रेस का पराभव हो गया, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई और अभी का हाल यह है कि कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ करके सरकार बनाने का दावा करने की स्थिति में नहीं है। अब जब दावा करने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है और गठबंधन के इस दौर में जो भी पार्टियां हैं उनकी नीति अलग अलग हैं, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग हैं, उनके नेता अलग अलग हैं। किसी किसी पार्टी का नेता की आकांक्षा उसकी पार्टी पर छाई हुई है, प्रमुख है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख करके और सबका उद्देश्य यह है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आ जाएं। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि चुनाव के अवसर पर लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का भी कार्य होना चाहिए और यह जिम्मेवारी राजनीतिक दलों की है। इसीलिए राजनीतिक दल अपनी घोषणा पत्र जारी करते हैं, रोड मैप जारी करते हैं, अपनी नीति को स्पष्ट करते हैं और उन नीतियों के आधार पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन अभी जो इस कोरोना काल के बाद पहली बार जो बिहार के अंदर में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है और ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां बिल्कुल भंवर जाल में भटक रही हैं। यहाँ तक कि उनके गठबंधन में जो कौन कौन लोग रहेंगे, जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में कौन कौन से दल होंगे, यह भी कभी कभी भ्रम का एक ऐसा संदेश आ रहा है लोगों के बीच में कि इसमें से भी कुछ पार्टियां टूट करके अपने से चुनाव लड़ सकती हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा शामिल है पहले से। इसमें एक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हम पार्टी शामिल हो गई है। लेकिन दिल्ली से या कई जगहों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लोजपा की जो आकांक्षा है वह राजग में पूरी नहीं हो रही है और इसके कारण जो समय से जो समझौता हो जाना चाहिए था, सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। दूसरी तरफ जो बड़ी पार्टियों का जो गठबंधन है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के यूपीए की संपर्क, जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, इनमें भी आपस में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पहले तो इसमें और दूसरी पार्टियां थी, उपेंद्र कुशवाहा थे इसमें शामिल थे, वो भी बाहर हो चुके हैं। प्रयास किया गया कि इसमें वाम दल भी शामिल होंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग छिटक करके इधर चले गए हैं। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो बिहार की जो अभी स्थिति है कि किस प्रकार की सरकार बनेगी और कौन से लोग करेंगे, ये राजनीतिक दलों को जो घोषणा करना चाहिए था ये समय से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में लोकमत जागरण की जो बात है ये केवल सिद्धांत की बात होगी, व्यवहार की बात नहीं होगी। और पूरी तरह से यहाँ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो सत्ता में शामिल हो जाएं, सत्ता में को हासिल कर लें और इसके लिए जो परंपरागत जो हथकंडे होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, वाजिब और गैर वाजिब, नैतिक अनैतिक, सबको किसी न किसी रूप में लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जो प्रत्याशी होंगे, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार के अंदर में जो चुनाव हो रहा है बहुत दिनों के बाद, जिसमें कि वैशाली का नाम हम लेते हैं, लोकतंत्र की जननी के रूप में कहते हैं। चाणक्य का नाम लेते हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारत को इसी भूमि से चंद्रगुप्त के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का, एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था।
जो सीमा है, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र पर्यंत जो सीमा है, तो ये पूरे भाग को करने का, तो यहाँ जो राजनीतिक दल स्वयं जो हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव के बाद वे जिम्मेदार और विश्वसनीय सरकार दें, तो आपस में भटक रहे हैं। और इसका प्रमाण पटना की सड़कों पर है। मतदान, प्रथम चरण के मतदान के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है शुरू हो गई है। इसके बावजूद पटना की सड़कों पर जो आप जाएंगे देखेंगे कि जो राजनीतिक दल के कार्यालय हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है या राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, जनता दल यूनाइटेड जदयू का कार्यालय है या कांग्रेस का भी कार्यालय है, इन सभी जगहों पर टिकट चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। गाड़ियों का काफिला खड़ा है, चलना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल अब भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है आपस में। जो उनका जो गठबंधन तैयार होना चाहिए था और गठबंधन के माध्यम से एक संयुक्त घोषणा पत्र जो उनको देना चाहिए था, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो जब नहीं दे पा रहे हैं तो इस अवसर पर स्वस्थ जो विमर्श जिसको लेकर के कि जो बिहार की आकांक्षा पूरी हो, बिहार के प्रगति की जो बात की जा सकती है या बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बातें हो सकती हैं, तो इस पर चर्चा नहीं लगता है कि वो स्वस्थ तरीके से हो पाएगा। और उसी तरीके से जैसे अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कई प्रकार के आरोप का दौर जारी है और इसमें आरोप प्रत्यारोप में कई प्रकार की बातें ऐसे लगता है इसमें गीत के माध्यम से, गाना के माध्यम से, और ये इन आरोप प्रत्यारोपों को जब हम देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं एक कल्पना के आधार पर और ये विध्वंसक सोच की ओर ले जाने वाली भी बातें हो रही हैं, असत्य भी बातें हो रही हैं, या लोगों के अंदर में जो स्वाभिमान है या उसको आप ये कह सकते हैं कि बिहार को फिर से जागृत करने के लिए जो संकल्प है उसको कमज़ोर करने वाले भी बातें सामने आ रही हैं। तो ये इसकी जिम्मेदारी जितने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी है, उनके नेताओं की है। लेकिन जो जिस प्रकार के स्वस्थ परंपरा की जो बात लोकनायक जयप्रकाश नारायण का हम नाम लेते हैं, महात्मा गांधी का यह प्रयोग स्थल रहा है चंपारण में, तो लोकमत जागरण की अपेक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो यह चुनाव जो अभी जो फिलहाल दिखाई पड़ रहा है अपने उद्देश्य में कहीं सफल दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकारें तो बन जाएंगी, 2 पार्टियां 3 पार्टियां मिल करके जो जीतेंगे, कुछ बहुत सारी बातें हैं, सरकारें बन जाएंगी, लेकिन सरकार लोक के प्रति कितनी जिम्मेदार होगी इसको लेकर के अभी से आशंका होने लगा है लोगों के मन में। क्योंकि गठबंधन गठबंधन पहले से स्पष्ट करके बिल्कुल सामने सबके जनता के सामने जाने की जो बात थी उसमें बहुत विलंब हो रहा है। और इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार का यह विधानसभा चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव हो रहा है, जिसमें जिनको चुनाव लड़ना है वही भ्रम के भंवरजाल में भटक रहे हैं और लोग के पास सामने, जनता के सामने जो उनको देना चाहिए था, जो एक प्रस्ताव, वो एक विजन, एक दृष्टि देनी थी, वो देने में सफल अभी तक नहीं दिख रहे हैं। आज बस इतना ही। देखते रहिए स्वच्छ समाचार और हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।